हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जहां पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर पहले पार्ट 1 को देखिए, जहाँ पर हमने पूरी थ्योरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कवर की है। उसके बाद इस वाले वीडियो पर आइए, जहाँ पर हम चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पिछले कुछ सालों में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिंदु A 2,3 और B 4,1 के बीच की दूरी हमें बतानी है। यहाँ पर क्या होगा, तो जब भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी होती है तो क्या करते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। सारी वैल्यूज़ को आइए पुट करते हैं। रूट ओवर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3 कितना होगा, -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये भी -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा √8। अब √8 की वैल्यू क्या होती है, √8 की वैल्यू होती है 2√2। √8 की क्या वैल्यू होती है, 2√2। तो 2√2 यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 2√2। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है हमें। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम ऑरिजिन से इसकी दूरी बतानी है, इस पॉइंट की दूरी बतानी है। तो ऑरिजिन से जब भी डिस्टेंस निकालना होता है तो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये जो 3 है ये हो जाएगा x और ये 4 ये हो जाता है y। तो क्या हो जाता है, रूट ओवर x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी कि कितना हो जाएगा, √25। √25 का मतलब 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हुआ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिंदु 1,2 और 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या निकालना है, मिड पॉइंट हमें निकालना है। मिड पॉइंट निकालना है ए और बी का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया हमारा x1, ये इसको मान लिया हमने y1, ये हो गया x2 और ये y2। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या था, x का जो कोऑर्डिनेट का फार्मूला था x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट का क्या फार्मूला था, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर आइए सारी वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू, x1 का वैल्यू हो गया 1 प्लस x2 का वैल्यू हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6/2, यानी x कोऑर्डिनेट हो गया 3। वैसे तो आप यहीं से ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। देखिए x कोऑर्डिनेट 3 आया है, तो 3 कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 रखा है, सिर्फ ऑप्शन बी में ही है, तो इसलिए आप डायरेक्ट ऑप्शन बी को मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर आइए y कोऑर्डिनेट को भी निकाल लेते हैं। y का हो जाएगा y1 प्लस y2/2 यानी कि 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8/2 मतलब 4। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3,4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 3,4। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 और 5,6 को 2:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें रेशियो गिवन है, रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब कभी भी रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है तो हमें वहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं m1:m2 का। तो m1:m2 का क्या फार्मूला था, x = m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये सारे फार्मूला आपको याद होना जरूरी है। और y का क्या कोऑर्डिनेट था, m1 × y2 प्लस m2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y1 का डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2। ये था y कोऑर्डिनेट का। तो आइए सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये है हमारा, ये है x1, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, और ये हमारा m1 2 है और m2 हमारा 1 है। तो ये सभी वैल्यूज़ है, ये पुट करते हैं तो हो जाएगा m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है 2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि हो जाएगा 12 बाई 3 यानी कि 4। तो वैसे तो देखिए कि x कोऑर्डिनेट में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर भी आइए y कोऑर्डिनेट को भी निकालते हैं। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कीजिए तो 2 इंटू y2 की वैल्यू है 6 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये हो जाएगा 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 15 बाई 3 यानी कि 5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा p का 4,5, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु x, y के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, यहाँ पर फॉर्मूला ही सीधे सीधे पूछा है कि जब भी कभी भी ओरिजिन से x, y का हम डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका क्या होता है। तो आपको याद होगा कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है x, y का वो क्या होता है रूट ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ रूट ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कई बार फॉर्मूला ही सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु दिए हुए हैं, एक दिया है a, 0 और दूसरा 0, b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। आइए दूरी निकालते हैं। इनके बीच के सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए। रूट ओवर x2 हो गया 0 माइनस x1 हो गया a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया b माइनस y1 हो गया 0, इसका भी होल स्क्वायर। रूट ओवर ये क्या हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P जो है 3,4 बिंदुओं A 1,2 और B 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। यानी कि फाइंड द रेशियो, यहाँ पर रेशियो हमें निकालना है। जब कभी भी रेशियो निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हमेशा k:1 वाला सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। इन विच पॉइंट P जो है 3,4 यानी कि ये x हो गया ये y हो गया, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A 1,2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये B 5,6 ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो इसमें जब हम सेक्शन फार्मूला ये वाला यूज करेंगे तो क्या हो जाता है kx इजिक्वल्स टू k इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। यहाँ पर y का यूज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर k x वाले से ही आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है 3 इजिक्वल्स टू k इंटू x2, x2 क्या है x2 है 5 प्लस x1 क्या है x1 है 1 होल डिवाइडेड बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1, 3k प्लस 3 5k प्लस 1, ये हो जाएगा 5k माइनस 3k और इस प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2k। तो यहाँ से k की क्या वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई 1।
तो वो जो रेशियो है हमारा k/1 और यहाँ पर k की वैल्यू भी 1 आ गई, तो रेशियो हो जाएगा हमारा 1:1 का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस को, आंसर के साथ हर क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है कि क्या है। तो आपको क्या करना है कि ये पहले PDF डाउनलोड करना है। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इस PDF को डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए और नीचे जो आंसर दिया है उससे आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो दूसरा वीडियो है जहाँ पर कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो भी हमारा पूरा हुआ। तो इस वीडियो से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारा पूरा हो चुका है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक तैयारी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी यानी कि JEE CUP की तैयारी अभी तक आपने शुरू नहीं की है तो मैं कहूँगा कि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप तैयारी को शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल पे मैथ्स और साइंस की तैयारी कराई जा रही है। मैथ के लिए हमारे जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोज़ को, सारे चैप्टर्स को एक एक करके देखिए। पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज को पाने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको बिल्कुल मत गंवाइए। तो तैयारी अच्छे से कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई और भी दोस्त है और या फिर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को ज़रूर से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।